हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। भाई इस वीडियो में बात करेंगे अपने जो मेडिकल होना है उसके उस टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे अपने यूपी पुलिस में। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। भाई डॉक्यूमेंट तो लगभग लगभग सभी लग रहे हैं जो हमने भरे थे। ठीक है, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो लगेंगे वो जब ही पता चलेगा जब हमारा मेडिकल का एडमिट कार्ड आ जाएगा। बट हमें एक मेडिकल का एडमिट कार्ड मिला है जो 2021 का है। इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ 6 पॉइंट हैं। 6 पॉइंट में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उनके बारे में दे रखा है। सबसे पहले जल्दी जल्दी पॉइंट बता दें, फिर जो डाउट होंगे वो डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, चलो अब आते हैं। करो यार सब्सक्राइब, थोड़े से और बड़ा हो। ठीक है, अब आते हैं। देखो सबसे पहले तो 10th और 12th की मार्कशीट जानी है, ओरिजिनल जानी है, और उसकी फ़ोटोकॉपी भी लगनी है। ठीक है, और जो अंतिम शिक्षा आपने प्राप्त की है, मतलब 12th ही लगाई होगी, तो वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र और आचरण प्रमाण पत्र, चरित्र तथा आचरण प्रमाण पत्र मूल रूप में मतलब जो ओरिजिनल है वो भी लगेगा, और निवास प्रमाण पत्र जो आपने अपना लगाया था वो। ठीक है, और उनकी दो दो कॉपियाँ। तो मेरे सजेशन है कॉपियाँ सबकी कम से कम 5-5 करा लेना। लगेंगी दो दो, कोई इशू नहीं है, बट 5-5 करा लेना सबकी। ठीक है, और फिर उसके 2 नंबर पॉइंट पे भाई आरक्षण, मतलब जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो, और उसकी कॉपी। ये सब कॉपियाँ जितनी लगेंगी, मतलब 10th 12th की और सर्टिफिकेट की, भाई इन पे सब पे सुप्रमाणित होगा। चरित्र प्रमाण पत्र पे सुप्रमाणित नहीं होगा, वो जब दूसरे ने ही प्रमाणित किया है तो उसमें तुम्हें सुप्रमाणित थोड़ी ना करना है। 10th 12th और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है और ये वाला शायद कास्ट सर्टिफिकेट पे भी सुप्रमाणित नहीं होगा। अब हाँ, अब इन पे 10th 12th पे तो होगा, और उनका बाद में देख लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हो गया। फिर गांव और मोहल्ला के 2 संभ्रांत व्यक्ति, एक तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र और आचरण प्रमाण पत्र हो गया स्कूल वाला जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है, और दूसरे भाई 2 और बनने हैं, वो आपके गांव और मोहल्ला के 2 लोगों के बनने हैं। संभ्रांत व्यक्ति लिख रखा है, संभ्रांत व्यक्ति जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, थोड़ा सा इज्जतदार हो, ऐसे किसी से बनवा लेना। जरूरी नहीं प्रधान से बनवाओ, या जरूरी नहीं सभासद से ही बनवाओ, किसी से भी बनवा लेना। कोई आसपास टीचर हो, कोई एडवोकेट हो, कोई और हो पढ़ा लिखा थोड़ा सा ना भी, मतलब उसके पास कोशिश करना उससे बनवाओ जिसके पास मोहर हो लगाने के लिए। अगर ना मोहर हो, समझ रहे हैं, कोई टीचर है या कोई एडवोकेट है, और जिसके पास ना भी मोहर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, साइन करवा लेना, उतना भी बहुत है। मतलब ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, कुल मिला के बात ये है। फिर ये हो गया। उसमें क्या लिखना है, इसमें भाई ये लिखना है कि हम इन्हें जानते हैं, भली बात जानते हैं, और इनका चाल चलन अच्छा है। जो गांव वाला प्रमाण पत्र बनेगा 2 लोगों का। ठीक है, इतना ही लिखना है। इसका प्रारूप क्या है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। ठीक है, और और ये निकलवाओगे कहाँ से, किसी भी साइबर कैफ़े वाले से निकलवा लेना, वो निकाल के दे देगा। और या फिर तहसील या कोर्ट कचहरी के आसपास कहीं चले जाना, वहाँ पहले से ही प्रोफार्मा बने हुए होते हैं, वो दे देंगे। 5-5 रुपये का देंगे मुश्किल से। ठीक है, 5 रुपये का भी नहीं देंगे, तो मतलब 5 रुपये का ही देंगे ज़्यादा ज़्यादा। तो वो ले आना और उन पर भर के साइन करवा के या मोहर लगवा के बस ले जाओ, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, फिर 4 नंबर पे लिख रखा है 10 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ। इसमें ये नहीं लिख रखा है कि जो लगाए थे ऑनलाइन करते वक्त भाई चाहिए या फिर नहीं चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिख रखा है, तो भाई नए भी चल जाएंगे। लेकिन हमें ये जो फोटोग्राफ है भाई, एक बार एडमिट कार्ड आए तो वो भी हमें पढ़ना है। हम अंधे बन के सिर्फ यही लेके नहीं जा सकते कि भाई ऐसा लिखा था इसीलिए हम ये लेके जा रहे हैं। तो भाई वो भी पढ़ लेना, उसमें हो सकता है कुछ नई चीज़ ऐड कर दें या कुछ चीज़ हटा दें, तो थोड़ा सा पढ़ लेना जब एडमिट कार्ड आए। तो एडमिट कार्ड थाने से आएगा। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेंगे। और फिर शपथ पत्र भाई क्या है, इनमें लिख रखा है कि यूपी पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भाई मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है, 2015 वाला है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि भाई अभी शपथ पत्र मत बनवाना, बाकी के डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, अभी शपथ पत्र मत बनवाना, क्योंकि हो सकता है शपथ पत्र में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, तो फिर आपको दोबारा बनवाना पड़े, तो कोई फ़ायदा नहीं। एक बार एडमिट कार्ड आ जाए तो भाई बनवा लेना, और एडमिट कार्ड कम से कम 2-3 दिन पहले तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर 2-3 दिन पहले नहीं मिलता है तो फिर भाई, अगर 1 दिन पहले मिल रहा है तो फिर भाई बनवा के रख लेंगे। और किसी भाई का आ जाएगा तो तब तक तो यूट्यूब वगैरह पे और टेलीग्राम पे उसका वो आ ही जाएगा कि ये वाला प्रारूप चल रहा है, ये पुराना प्रारूप है, शायद यही चले या हो सकता है चेंज हो जाए, तो अभी थोड़ा सा रुक जाना। उसे बनवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। शपथ प्रमाण पत्र 1 घंटे में तुम्हारा बन के तैयार हो जाएगा मुश्किल से। ठीक है, 100 रुपये लगेंगे मैक्सिमम। ठीक है, 10 रुपये वाला स्टाम्प, और भाई लिखाई खाई के जो भी हैं, और उस पर टिकट वगैरह लगेंगे। 100 रुपये मैक्सिमम लगेंगे, वरना 80 से 100 रुपये के बीच में बन जाता है। ठीक है, और फिर एक 6 नंबर पॉइंट पे है फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, जिसमें आपका आधार कार्ड सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसके साथ साथ आप वोटर आईडी वगैरह और पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, इसमें से कोई ले जा सकते हो। तो यही चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें चाहिए। बाकी भाई फ़ोटो कॉपी सबकी करा लेना, कम से कम 5-5 करा लेना। फ़ोटो 10 इसमें लिख रखे हैं, 10-20 फ़ोटो निकलवा लेना। ठीक है, अब थोड़ा सा खर्चा कर लो, अब तो फाइनल के आसपास आ गए हो। ठीक है, तो अब ये मत सोचो कि 100 रुपये ज़्यादा खर्च हो जाएंगे या 50 रुपये ज़्यादा खर्च होंगे, कर लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। और और तो शायद कुछ है नहीं जो मैं भूल गया हूँ। और क्या बात करते हैं,
हाँ भाई, जो शपथ प्रमाण पत्र है वो थोड़ा सा रुक के बनवाना, या फिर किसी का वो आ जाए एडमिट कार्ड, तब उसका देख के बनवा लेना कि ये वाला शपथ लग रहा है। और भाई बस लिखना है, स्टाम्प के पीछे एक और कागज़ लग जाएगा, उस पे लिख जाएगा, वो तुम्हारा इशू नहीं है इतना ज़्यादा। बाकी का ये रहा कि भाई एडमिट कार्ड भाई थाने से आएगा। इस बार ये चर्चा भी चल रही, हो सकता है एडमिट कार्ड ऑनलाइन भेज दें तो थाने से ना आए। कुछ लोगों का डाउट ये भी है थाने से ऐसा तो नहीं हमें मिले ही ना, तो भाई ऐसा नहीं होता है। एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है। एक्टिव इन द सेंस, आपको थाने में एक दो बार चले जाओ, उनसे बोल दो। अगर आपको लग रहा है कि एडमिट कार्ड आ रहे हैं तो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे थोड़ा बहुत अपडेट भी आ जाएगा कि कब से मेडिकल हो रहे हैं, और एडमिट कार्ड कैसे आएंगे ये भी पता चल जाएगा। अगर आपका एडमिट कार्ड है तो आपके हल्का इंचार्ज जो भी हो दरोगा जी, उनसे मिल लो एक बार, उनसे बोल दो, तो जब भी आएगा वो आपको फ़ोन कर देंगे, या फिर हो सकता है मतलब खुद ही चले आएँ, आपको फ़ोन करके बुला लें, कुछ भी मतलब ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जो एडमिट कार्ड आते हैं उनकी दो कॉपी आती हैं, एक कॉपी आपको दे दी जाती है और दूसरी कॉपी पे आपके साइन करवा के एसपी ऑफिस में भेज दी जाती है। तो ऐसा नहीं कि आपको एडमिट कार्ड मिलेगा नहीं, चाहे मतलब आपका आपका कोई कितना भी बड़ा बुराई वाला हो, मतलब जो भी ये गाँव का, वो रुकवा नहीं सकता, कुल मिला के ये है, ठीक है। तो ऐसे परेशान होने की उसमें कोई इशू की बात है नहीं। बाकी का भाई ठीक है, कुछ शायद भूल तो नहीं गया, मैं याद कर लूँ। नहीं, कुछ नहीं भूला हूँ, बस एक चीज़ और है। जो केस वाली है, तो भाई मैं जो आपको प्रॉपर्ली बताऊँ, जो केस वाला है उसका डाउट सब क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्लियर तो कर सकते हैं, बट बहुत सारे हर तरीके के डाउट उठते हैं। तो आप एक बार अपने आसपास जहाँ भी आपका थाना पड़ता है वहाँ पे किसी कांस्टेबल भैया से मिलके उनसे कंफर्म कर लो, वो आपको सब बता देंगे, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे नहीं कर लो, ठीक है। दूसरा, आपका जो शपथ प्रमाण पत्र है ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको कौन सी चीज़ ओपन करनी है, कौन सी चीज़ ओपन नहीं करनी है, और सच सच ही ओपन कर देना, बस वही ज़्यादा ठीक है, ठीक है। शपथ प्रमाण पत्र ध्यान से पढ़ो, उसमें सब कुछ लिखा है। और जो आप केस वगैरह ओपन करेंगे ना, वो शपथ प्रमाण पत्र में ही ओपन करेंगे, ठीक है। तो उसमें लिख रखा है। अब जैसे कि मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। जैसे ये शपथ प्रारूप है, ठीक है। ये 2015 वाला मुझे मिला है। इसमें भाई दूसरा नंबर पॉइंट देखो, यह है कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा मामला देखो भाई, जिनको वीडियो देखना था उन्होंने देख लिया, अब थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो जो ये समझना चाहो वो समझ लेना, ठीक है। बाकी का नहीं देखना है तो मत देखो, कोई इशू नहीं है। अगर आपके खिलाफ़ कोई केस वगैरह नहीं है तो आप मत देखो, कोई इशू नहीं है। और जिसके पास कुछ है तो वो समझ लेना इसमें करना क्या क्या है। चलो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। अब समझो, 2 नंबर पॉइंट पे लिखा है, यह है कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा मामला मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत नहीं हुआ है, और ना ही कोई पुलिस विवेचना लंबित है। इसका मतलब है आपके खिलाफ़ कोई एफआईआर नहीं हुई है जो आपकी जानकारी में हो। अब अगर नहीं हुई है तो मत ओपन करो, अगर हुई है तो भाई ओपन करनी होगी आपको, ठीक है। बट इसमें एक कैच आता है कि अगर आप माइनर थे मतलब 18 साल से कम थे, तब आपके खिलाफ़ कोई एफआईआर हुई है तो क्या ओपन करें। तो इसमें लिख रखा है कि भाई मेरी जानकारी में, मतलब मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एज मिल जाता है, एज मिलना इन द सेंस कि भाई मैं तो माइनर था, मुझे कुछ जानकारी नहीं है उसकी, ठीक है। तो हो सकता है वो आप ओपन ना करें तो कोई इशू की बात नहीं होगी। लेकिन ये भी कन्फर्म करने के लिए एक बार किसी एडवोकेट से या फिर किसी पुलिस वाले से ही, किसी दरोगा से, मतलब जो भी एसआई हो आसपास, अपने थाने मत जाओ यार, दूसरे के थाने चले जाओ, ठीक है। उनसे थोड़ा सा कन्फर्म कर लो। ऐसा नहीं होगा कि आप उनसे बात करने जाओगे तो आपको उठा के मतलब पीट देंगे या गाली दे के भगा देंगे, ऐसा नहीं होगा यार, थोड़ी सी बात कर लेंगे वो भी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेना। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई मैं किसी राष्ट्र विरोधी राजनीतिक पार्टी का कभी सदस्य नहीं रहा हूँ और ना हूँ। ये राष्ट्र विरोधी का मतलब है कुछ ऐसी जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी पार्टी के सदस्य हैं, बीजेपी के, एसपी के या बीएसपी के, तो भाई वो भी नहीं है, भाई वो रह सकते हैं सदस्य, उसका कोई इतना इशू नहीं है। बस राष्ट्र विरोधी पार्टी, ठीक है, राष्ट्र विरोधी राजनीतिक पार्टी, उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। फिर अगला है कि यह है कि मुझे कभी किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। भाई गिरफ्तार कई बार लोग हो जाते हैं छोटे छोटे केसेस में, बट अगर आपका नाम जीडी पे नहीं चढ़ा है तो फिर कोई इशू की बात नहीं है। जीडी क्या होती है, जनरल डायरी होती है। तो मतलब पुलिस ऑनलाइन आपका नाम चढ़ा देती है, कुल मिला के चालान करके भेज देती है आपके पास, तो मतलब आपको, तो फिर भाई मजिस्ट्रेट के यहाँ से वो जमानत वगैरह होती है। तो अगर वो हो रखा है तो भाई आपको ओपन करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं हुआ है, मतलब आपको कुल मिला के मजिस्ट्रेट के यहाँ कभी नहीं गए हो, तो फिर कोई इशू की बात नहीं, थाने में सुलझ गया मामला तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है, थाने में भी जमानत मिल जाती है, तब भी आपका नाम चढ़ा होता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप मजिस्ट्रेट के पास ही जाएँ, थाने से भी कई बार जमानत मिल जाती है। बट हमारे यूपी में ज़्यादातर मजिस्ट्रेट के पास ही जाते हैं, थाने से जमानत कम ही मिलती है, ठीक है। और फिर है कि यह है कि गिरफ्तार नहीं किए गए, यह है कि किसी कभी आपराधिक मामले में पुलिस ने मेरा चालान नहीं किया है। चालान किया है तो भाई ओपन करना पड़ेगा।
यह है कि मैं राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा उनकी सेवा से कभी बर्खास्त नहीं किया गया हूँ, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और आवेदन पत्र में गलत पाई जाए तो भाई नागरिक उसमें सम्मिलित नहीं होना दिया जाएगा। और ये हो गया, कभी भी दूसरे कार्य में भाग नहीं लिया है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 9 नंबर है कि आपराधिक मामले में जो मेरे विरुद्ध पंजीकृत हुआ या हुए हैं या जिनमें मेरा चालान किया गया है या जो मेरे विरुद्ध विचाराधीन न्यायालय एवं विवेचनाधीन पुलिस है उनका विवरण निम्न होता है। यहाँ पे आपको विवरण देना होगा कौन कौन से मामले हैं, 1 2 3 पॉइंट ऐसे लिख रखा है। उसके आगे कुछ ज़्यादा है नहीं, बस फिर ये है कि मैं अविवाहित हूँ, विधुर हूँ या विवाहित हूँ तो पत्नी जीवित है, ऐसे ऐसे जो भी है, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये है कि इस शपथ पत्र में स्वघोषणा पत्र में अंकित तथ्य भविष्य में कभी भी गलत पाए जाएँ तो मुझे आरक्षी नागरिक पुलिस फोर्स के सेवा से तुरंत पृथक कर दिया जाए। बाद में शपथकर्ता का और ये बस निशान मतलब साइन आइन होंगे और दिनांक पड़ेगी और टाइम पड़ेगा और सिविल कोर्ट जिला प्रांगण में अब साक्षी द्वारा संपादित किया गया, बस इतना ही है, ठीक है। तो मतलब इसमें समझ गए होगे क्या क्या चीज़ें भरनी है, क्या क्या नहीं भरनी है। अगर आपको इसमें और भी जानकारी चाहिए तो भाई मेरे पास उतनी जानकारी नहीं है, ठीक है। आप किसी एसआई से, मतलब जो दरोगा जी हों उनसे, या फिर किसी पुलिस कांस्टेबल से जिसे अच्छी जानकारी हो इन चीज़ों की, उनसे कंसल्ट कर सकते हो या फिर अपने एडवोकेट से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, इसमें कई बार पकड़े जाते हैं और कई बार नहीं पकड़े जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका कभी चालान हुआ है तो आपको जॉब नहीं दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको जब तक ऐसा होता है कि जब तक दोष सिद्धि ना दी जाए या फिर इतना ग्रेवियस वो ना हो, क्राइम ना हो, ठीक है, तब तक ऐसा कुछ इशू नहीं होता है, लोगों की जॉब चलती रहती है। उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, वो मैं नहीं बता सकता हूँ, मतलब पता चले मैं बता दूँ और कुछ गलत हो जाए तो मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई जिन्हें प्रॉपर नॉलेज है इस चीज़ की, क्योंकि ये कानूनी चीज़ें हैं, तो जिन्हें प्रॉपर नॉलेज है उनसे बात करो, उनसे कंसल्ट करो, उसके बाद ही कुछ कदम आगे उठाना, ठीक है। और केस चल रहा है तो आपका वकील तो कोई होगा ही, उनसे बात कर लो, ठीक है। अब नहीं है तो भाई किसी और अच्छे से बात करो। मैं मतलब इसमें इतना ही बता सकता हूँ, ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। जो यहाँ लिखा था वो मैं बता रहा हूँ और ये आपको ओपन करना ही ज़्यादा उचित है, छुपाना ज़्यादा उचित नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, उम्मीद है मतलब ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।